सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लाइन ऑफ जुदा मिनिस्ट्री में। हम कल्ट्स को समझ रहे हैं। अक्सर कल्ट वाले लिखते हैं वननेस, हम एक खुदा की प्रस्तिश करते हैं। मैं आपसे सच कहता हूँ, वो एक खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, वो अकेले खुदा की प्रस्तिश करते हैं। एक खुदा की प्रस्तिश हम लोग करते हैं, ट्रिनिटी बिलीवर्स। वो अकेले खुदा की प्रस्तिश करते हैं। चलो देखते हैं। यहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दैवीय शक्ति है खुदा की। बाकी सारा का सारा दारोमदार यहोवा है, परमेश्वर पिता है। एंड टाइम मैसेज वाले कहते हैं कि वो 3 हिस्सों में आकर कार्य किया। पहले पिता था, फिर पुत्र था, पवित्र आत्मा था। अकेला खुदा। हमारे नज़दीकी भाई, मुसलमान भाई, वो प्रभु यीशु मसीह को नबी मानते हैं। पुत्र होने के लिए वो नहीं कहते, ना ही खुदा होने के लिए कहते। इंसान है तो वो एक नबी है। जीसस क्राइस्ट लेटर डे सेंट्स, मॉर्मन्स कहते हैं हम उनको शॉर्ट फॉर्म में। उनका ये कहना है कि उनके जो नबी थे, उनके भी एक नबी हैं, उनके जो नबी थे, उनके जो पास्टर थे, उन्हें परमेश्वर ने दर्शन दिया और बताया कि मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम लूसीफर शैतान है और एक का नाम यीशु मसीह। फिर से अकेला खुदा। मदर यरूशलेम, ओनली जीसस, होली स्पिरिट वाले भी हैं एक। इन सब का सिर्फ खुदा जो है वो अकेला है, एक खुदा नहीं है, अकेला खुदा है। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मुखालफे मसीह, मसीह का विरोधी आत्मा कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह को पुत्र परमेश्वर होने से इनकार करता है। परमेश्वर मान लेंगे मगर पुत्र परमेश्वर होने से इनकार करते, क्योंकि कोई है पोशीदगी में, करूबों में विराजमान, उसके अधीन प्रभु यीशु मसीह। इस चीज़ को मानने से जो इनकार करता है वो है मसीह का विरोधी आत्मा। वो हर तरीके से, चाहे यहोवा विटनेस, एंड टाइम, मदर यरूशलेम, हर तरीके से वो प्रभु यीशु मसीह को पुत्र परमेश्वर होने से इनकार करेगा। उसे कहते हैं मसीह का विरोधी आत्मा। उसके चपेट में है, उसके वश में है। क्योंकि वो, देखिए ना, थोड़ा सा घेरे से बाहर निकल कर देखिए, ये सारे एक ही चीज को बता रहे, अलग अलग तरीके से। चलिए, हमने वननेस को समझा, अकेले खुदा को समझा। एक्चुअली इनका खुदा तन्हा है और अकेला है, ये जितने भी कल्ट्स वाले हैं। अब समझते हैं ट्रिनिटी को। छोटा सा इंट्रो, बहुत छोटा सा। ट्रिनिटी बहुत बड़ा रहस्य है, एक समंदर की तरह, जिसमें आप जाते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, मगर उसमें एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं और उसका पहला शब्द एलोहीम, खुदा ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना करी। एलोहीम अपने आप में प्लूरल है, एक से ज़्यादा इंसान। चलिए छोड़िए, हिब्रू की ट्रांसलेशन को छोड़िए, हम 1:27 पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा और उसे नर और नारी करके बनाया। मनुष्य कितने हैं? एक। मेल भी ह्यूमन बीइंग है और फीमेल भी ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग जो इंसान को कहा जाता है, मनुष्य को कहा जाता है, मगर इंसान और मनुष्य के अंदर आइडेंटिफाई नहीं होता कि वो मेल है कि फीमेल है। फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं नर और नारी करके। खुदा ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया और उसे नर और नारी कहा करके बनाया, रचा। अब यहाँ परमेश्वर खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मनुष्य एक है और उसमें 2 लोग हैं, नर और नारी। पुराने नियम में हमें ये पता चलता है, जैसे 1:26 में खुदा कहता है कि आओ हम परमेश्वर को, इंसान को अपने स्वरूप में बनाए। तो हमें ये पता चलता है कि खुदा एक है, उसमें शख्स एक से ज़्यादा है।
हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि खुदा एक है, उसमें खुदा में शख्स ज़्यादा हैं, जैसे हमने मनुष्य की सृष्टि में सीखा। वो क्लियर कब होता है? फिर से बाइबल अपनी खूबसूरती को बयान करती है कि जैसे ही नया नियम आता है, जब प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा के समय एंट्री होती है, तब ये तस्वीर पूरी होती है। पता चलता है कि एक से तो ज़्यादा थे जो आपस में बातचीत करते थे, मगर कितने हैं? 3, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये तीनों एक हैं, तीनों एक पर बात पर सहमत हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग, एक दूसरे के लिए बलिदान, एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। और ये तीनों आदि से पहले हैं, ये तीनों को इटर्नल हैं, को इक्वल हैं, अल्फा है, ओमेगा है, सभी हैं। ये तीनों एक हैं। इसे कहते हैं एक खुदा की प्रस्तिश करना। ये मैंने ट्रिनिटी को एक्सप्लेन नहीं किया है, और ये वीडियो खास ट्रिनिटी बिलीवर्स के लिए है। ये मैंने एंड टाइम मैसेज या किसी और के लिए नहीं बनाई है, मैं बता दे रहा हूँ। ये वीडियो को या इस मैसेज को वही समझेगा जो विश्वासी है। विरोधी के लिए इसमें बहुत सारा मसाला हो सकता है। विरोधियों के लिए मैं वीडियो ऐसे रैंडमली बनाता भी नहीं। मैं प्रभु से पहले प्रार्थना में जाता हूँ और फिर प्रभु मुझे उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं और वो चीज़ आगे रखी जाती है। अगर आप देखना चाहें तो जो वीडियोस मैंने बनाई थी उनमें और इस वीडियो में अंतर देख सकते। तो मैं जैसे कल भी बताया था कि मैं तो ड्यूटी पे बैठा था, चलो खुदा ने कहा कुछ शेयर किया जाए, वो वाला उस तरह से है ये रैंडमली। मगर ये विश्वासियों के लिए है, जिससे आप ये समझें कि ये लोग, कल्ट वाले लोग, अकेले खुदा की प्रस्तिश करते हैं, हम एक खुदा की प्रस्तिश करते हैं। सो शमा इज़राइल, यहोवे एलोहीम नो, यहोवे एखाद। सुन इज़राइल, तेरा यहोवा एक है, तेरा परमेश्वर एक है। वो एक इसी तरह से है। वहाँ पर जो हिब्रू में वर्ड एखाद है वो भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, एक से ज़्यादा के लिए। सो विश्वासी भाइयों बहनों, खुदा में बढ़ते रहो, अपने विश्वास को और गहरा और मजबूत करते रहो। समा बहुत बुरा आने वाला है। आपका विश्वास, आपकी मेहनत ही आपको खड़ा रखेगी और इन सब के विरोध में आप कार्य करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह में। सो प्रभु में आप सबकी सलामती हो। मैं विश्वास करता हूँ आपको इस छोटी वीडियो में कुछ इंट्रो मिली होगी, क्योंकि बहुत स्मॉल, बहुत छोटा चीज़ उठाई मैंने। मैं विश्वास करता हूँ कभी आप सभी अपनी इच्छा को जाहिर करें और हम एक टीचिंग रख लेंगे ट्रिनिटी के ऊपर, जिसमें हम एक समय में गूगल मीट पे या जूम मीटिंग में मिलके एक सेमिनार की तरह, एक जूम मीटिंग की तरह हम ट्रिनिटी को और गहराई से सीखेंगे। जितना प्रभु ने मुझे बताया मैं आप सभी के साथ साझा करूँगा, और फैक्ट्स के साथ, प्रकाशंस के साथ और वचन के साथ। और सारा कुछ वचन से होगा, वचन से बाहर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। कोई कथा नहीं, कोई कहानी नहीं। सो ये आप अपनी इच्छा जाहिर करिएगा कमेंट्स में या मुझे मैसेज करके, फिर हम उसको लेकर एक जूम मीटिंग अरेंज कर लेंगे। मगर ये सिर्फ समझने के लिए कि जब ये आपकी समझ के लिए मैंने छोटी सी इंट्रो बनाई है, ताकि जब आप अपने विश्वास को रखें तो एक खुदा में रखें, और जब इनके विश्वास को देखें तो उन्हें बता सकें कि आप एक खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, आप अकेले खुदा की प्रस्तिश करते हैं। ठीक है। सो प्रभु में आप सबकी सलामती हो। खुदा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आप सबको बहुत सारी आशीष, बहुत सारा फजल, बहुत सारा अनुग्रह मिले। सभी को शालोम।